स्टूडेंट्स अनदर क्वेश्चन यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं दैट वाज आस्क्ड इन ईयर 2011. क्वेश्चन फंडामेंटली इट इज सेइंग a ball of mass m is attached to the end of a string having length l और बॉल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में रोटेट करें तो आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ मींस अगर कोई एक पेंडुलम की फॉर्म में हैंग किया हुआ है तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ हमेशा एक कोनिकल पेंडुलम ही बनाएगा. एंड इट इज आस्किंग अस टू अंडरस्टैंड कि इट इज रोटेटिंग अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस और ये पूछ रहा था मैक्सिमम टेंशन दैट द स्ट्रिंग कैन बियर इज 324 न्यूटन. तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंगुलर वेलोसिटी. सो अगेन आई वुड से कि क्वेश्चन की सिचुएशन समझ में आ गई तो जितने रिलेशन बना सकते हो बनाना शुरू कर दो. डाउनवर्ड इस पे लगेगा mg, टेंशन लगेगी t इफ इट इज रोटेटिंग एट एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड इफ इट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r तो आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा m ओमेगा स्क्वायर r. सो इन दिस सिचुएशन ये फोर्सेस हैं और इन द फ्रेम ऑफ बॉल अगर हम देखें सेंट्रीफ्यूगल लगाया तो फोर्सेस विल रिमेन बैलेंस्ड. सो इन दिस सिचुएशन इफ दिस एंगल इज थीटा दिस विल बी थीटा. तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉल यहाँ पे आप डायरेक्टली कह सकते हो t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg एंड t sin थीटा इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r. सो डायरेक्टली इसको सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन आप रेफर कर सकते हो. सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा अगर हम टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू 324 न्यूटन यूज करते हैं तो. नाउ कोरस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन यहाँ पे लेंथ भी गिवन है हमारे पास, सारे रिलेशंस मैनेज हो जाएंगे. बट द अनदर क्रिटिकल थिंग इज इस क्वेश्चन को और कैसे कैसे पूछा जा सकता है. यहाँ से ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप टी की मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे 324. क्वेश्चन हो गया. अब अगर हम देखें कि इस रिवॉल्यूशन के साथ में जैसे जैसे ओमेगा को बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे क्या होगा. टेंशन अगर इससे ज्यादा बियर कर सकती है तो आप देखो रेडियस बढ़ेगा क्योंकि जितना हम ओमेगा बढ़ाएंगे इस पे सेंट्रीफ्यूगल बढ़ रहा है. आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी द पॉसिबल केसेस और फिजिकल सिचुएशंस कैसे चेंज होती हैं. अगर हम ओमेगा बढ़ाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल बढ़ेगा तो ये बाहर की तरफ टिल्ट होगा, टेंशन और बढ़ेगी. ऑब्वियसली ये हो तभी सकता है जबकि टेंशन की स्ट्रेंथ यानी जब तक ये टेंशन बियर कर सकता है वो और ज्यादा हो. तो ओमेगा कम करोगे तो ये नीचे आएगा यानी सर्किल का रेडियस कम होता जाएगा और टेंशन की वैल्यू भी कम होगी. सो अगर हम सोचें ओमेगा की किस वैल्यू के लिए ये 60 डिग्री तक टिल्ट हो सकता है तो अगेन यही रिलेशन काम आएंगे क्योंकि रिलेशन इनके अलावा और कोई यूज नहीं होने वाले. सो एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा एट डिफरेंट एंगल इट विल होल्ड एंड वैल्यू ऑफ टेंशन विल बी डिफरेंट. टेंशन अगर यहाँ से कैलकुलेट करना है इनको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो टी विल बी इक्वल्स टू m रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 r स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग जी स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 आर स्क्वायर. हमारे पास टी का वैल्यू आ गया. तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ता जाएगा टी बढ़ता जाएगा. डिवाइड कर दो यहाँ पे थीटा विल बी इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी. तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा थीटा भी बढ़ेगा. तो वन रिलेशन वी आर एबल टू एनालाइज फ्रॉम दिस टाइप ऑफ कोनिकल पेंडुलम. अब इसमें कई क्वेश्चन और बनाए जा सकते हैं क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है. किसी भी मोमेंट पे अगर स्ट्रिंग को कट कर दिया, ये हमेशा दिमाग में रखो, अगर स्ट्रिंग कट कर दिया तो ये टेंजेंशियली इजेक्ट होगा. थ्री डायमेंशनली हम देखें कि जब ये इस पॉइंट पे है, यहाँ पे दिस इज अ पॉइंट वी कैन कंसिडर टू बी अबोव द प्लेन ऑफ पेपर. और अगर स्ट्रिंग कट करी तो ये जिस स्पीड v से चल रहा है वेयर v यू कैन राइट एज r ओमेगा, इसको कट करा तो ये टेंजेंशियली निकलेगा. और अगर ये ग्राउंड से h हाइट के ऊपर था तो इट विल फॉलो अ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड फाइनली फॉलो ऑन ग्राउंड. इन दिस सिचुएशन ये पूछा जा सकता है कि जिस पॉइंट पे गिरेगा उस पॉइंट का सस्पेंशन पॉइंट से डिस्टेंस कितना है. तो सही सी बात है अगर ये h गिरा है और v स्पीड है तो इसकी जो रेंज होगी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं v इंटू रूट टू एच बाई जी. तो रेंज का फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन का आपको पता होना चाहिए. तो इफ इट इज v इंटू रूट टू एच बाई जी तो ये यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे गिरा है r डिस्टेंस पे और ये सेंटर से ऑलरेडी r डिस्टेंस दूर था वेयर स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्किल. अब आप अगर ध्यान से इस O से एनालाइज करोगे तो इसका x कोऑर्डिनेट तो आ गया हमारे पास r, y कोऑर्डिनेट हम ले सकते हैं दिस स्मॉल r, z कोऑर्डिनेट होगा इसका l अगर स्ट्रिंग लेंथ है तो l cos थीटा प्लस h. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर लेंगे तो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट की फॉर्म में ले सकते हो xyz कोऑर्डिनेट. और यहाँ पे ये x डायरेक्शन ले लेता हूँ, ये y डायरेक्शन ले लेता हूँ, डाउनवर्ड z डायरेक्शन ले लेता हूँ इफ वी कंसीडर इट एज ओरिजिन. देखो ध्यान से यहाँ पे ये मल्टीपल डायमेंशन इमेजिन करना भी जरूरी है कि अगर x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. इसका x कोऑर्डिनेट होगा ये वाला r v इंटू रूट टू एच बाई जी, कॉमा इसका y कोऑर्डिनेट होगा स्मॉल r और z कोऑर्डिनेट होगा h प्लस l cos थीटा. तो वंस वी हैव गॉट x y एंड z कोऑर्डिनेट तो इस पॉइंट का यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये डिस्प्लेसमेंट d कैन बी गिवन एज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये वाली वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट हो जाएंगी.
सो यू नीड टू बी केयरफुल कि इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा हम वेरिएशन बनाएं तो किस तरह की सिचुएशंस हो सकते हैं। आई एम ट्राइंग कि हर क्वेश्चन की जितनी वैरायटीज पॉसिबल हो सकती हैं एटलीस्ट एक एक दो दो वेरिएशंस पे हम काम करें तो अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा बढ़ता जाएगा एंड विल बी गेटिंग क्लोजर टू जी एडवांस। आइए आगे बढ़ते हैं।